वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल हमने रेशियो के बारे में कुछ चीज़ें सीखी और आज जो रेशियो है उसमें जो क्वेश्चन नंबर डी है हमारा उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि पहली जो वर्ड प्रॉब्लम है उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि अ रूम इज़ 6 मीटर लॉन्ग एंड अनदर इज़ 8 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो लेंथ ऑफ a room is equal to 6 meter and length of another room is 8 meters long। मतलब एक रूम जो है वो 6 मीटर लॉन्ग है, दूसरा रूम है वो 8 मीटर लॉन्ग है, तो इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। रेशियो of their lengths is equal to 6:8। ठीक है, यानी कि इसको हम लिखेंगे 6/8। अब इसको सिंपल कर दीजिए सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो 2 3 ज़ा 6 and 2 4 ज़ा 8। ठीक है, ये बन गया हमारा 3/4 और इसे अगेन रेशियो फॉर्म में चेंज कर दीजिए, तो जो न्यूमरेटर होता है वो पहले आ जाता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो बाद में। तो ये हो गया 3:4। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर नंबर 1। इसी तरह जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी, वो बिल्कुल ऐसा ही है, बस उसमें थोड़ा सा चेंज है। उसमें कॉस्ट दे रखी है, तो उसको आप लोग अपने आप से करिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी जो है, ठीक है, उसमें 2 पार्ट्स हैं, तो एक पार्ट हम बता रहे हैं, एक पार्ट आपको अपने आप से करना है। जैसे उसमें उन्होंने बोला कि सी अर्निंग ऑफ सोनिया। अब सोनिया की अर्निंग कितनी है? ₹25,000। इतनी अर्निंग है सोनिया की, है ना। मतलब पर मंथ जो है सोनिया वो इतना कमाती है, 25,000 रुपये, और उसमें से वो 7,000 उसकी क्या है? सेविंग है। सेविंग कितनी है? 7,000। तो अब पहले ये निकाल लीजिए कि एक्सपेंडिचर कितना है। एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर का मतलब कि वो उस महीने में अगर इतना सेव करती है तो बचाती कितना है। सिंपल सी बात है, उसको माइनस कर दीजिए जितना बचाती है। जैसे टोटल हमने जितना कमाया उसमें से जितना बचाया, अगर उसको माइनस कर दे तो पता चल जाएगा कि हमने कितना खर्च किया। माइनस कर दीजिए 18,000। ठीक है, ये हो गया, ये वो हो गया जो हमारा क्या है? एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। पहली, इसका रेशियो निकालना है अर्निंग टू सेविंग्स का। ठीक है, तो अर्निंग कितनी है हमारी? 25,000। सेविंग्स कितनी है? 7,000। 0 0 0 0 0 0। रेशियो क्या निकल के आया? 25:7। ठीक है, ये रेशियो निकला किसका? अर्निंग टू सेविंग का। अब दूसरा कौन सा है? सेविंग्स टू एक्सपेंडिचर का। अब ये इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये इसके आगे डिवाइड नहीं हो सकता। सेकेंड वाला वो है जो है सेविंग टू एक्सपेंडिचर, यानी कि 7:18, यानी कि मतलब 7,000:18,000। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 7:18। ठीक है, तो जो सेकेंड पार्ट है वो अपने आप करिए। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर डी है उसमें भी वो क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल क्वेश्चन नंबर ए और बी के जैसा है, तो उसको भी आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ई इसके बाद सॉल्व करते हैं ज़रा, और क्वेश्चन नंबर ई सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ई में दिया है अ टीम वॉन 6 गेम्स एंड लॉस्ट 3 गेम्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ई जो है, तो वॉन गेम्स कितने हैं? 6। लॉस्ट गेम्स कितने हैं? 3। निकाल लीजिए पहले कि टोटल प्लेड कितने हो, मतलब अगर 6 जीते 3 हारे तो टोटल उसने खेले कितने? टोटल प्लेड हो गए हमारे
9। बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर सी की तरह का क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर भी आपको वही निकालना है। द गेम्स लॉस्ट टू गेम वॉन, जो पहला वाला है उसमें आपको निकालना है गेम लॉस्ट रेशियो गेम वॉन, यही निकालना है हमें, है ना। तो गेम लॉस्ट कितने हैं 3, गेम वॉन कितने हैं 6। इनको सिंप्लीफाई करना है हमें, 3 1s 3 2s, यानी कि 1:2। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट है उसमें क्या है, द गेम्स वॉन टू द गेम्स प्लेड। तो गेम्स वॉन यानी कि 6 और टू द गेम्स प्लेड, तो प्लेड कितने हैं 9। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अब हम सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर एफ जो है उसे ज़रूर हम सॉल्व कर दे रहे हैं, बिकॉज मे बी कि आपको इसमें थोड़ा सा परेशानी हो, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एफ जो है वो ये है कि डिवाइड टोटल मनी जो हमें दे रखा है वो दे रखा है ₹15,000। ये हमें टोटल मनी दे रखा है, ठीक है। और इसे हमें डिवाइड करना है सिलिया और केट में, ठीक है, सिलिया और केट में 5:7 में। इसे डिवाइड कर देना है इन दोनों के बीच का जो रेशियो है वो रेशियो है 5:7 का, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो रेशियो है वो है 5:7। तो सबसे पहले टोटल ऑफ रेशियो, इन दोनों का पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं टोटल। तो इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो ये आता है 5 + 7 मतलब कि 12, ठीक है। इन दोनों का ये जो दोनों टर्म दे रखे हैं हमने इसकी जगह पर ये भी लिख सकते हैं। जो भी टर्म्स यहाँ पर हमें दोनों टर्म दे रखे हैं, इन दोनों टर्म का जो भी एडिशन है वो हमने यहाँ पर निकाल लिया, ठीक है। अब सेलिया गेट्स कितना पार्ट मिलता है सेलिया को, जो देखिए जो नाम पहले लिखा है और जो रेशियो पहले लिखा है वो उसका होता है। तो सेलिया का है 5 और केट का है 7, ठीक है। तो सेलिया गेट्स 5 पार्ट ऑफ टोटल, यानी कि जो सेलिया है उसको इन 12 में से 5 पार्ट्स मिलते हैं और जो केट है उसको इन 12 में से कितने मिलते हैं 7। तो पहले सेलिया का पार्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। सेलिया गेट्स 5 पार्ट ऑफ द टोटल। तो जो भी मनी उसे मिलता है, ठीक है। सेलियास पार्ट अगर हम निकालते हैं तो अब वो ऐसे निकलता है कि जितना भी पार्ट उसका दे रखा है वो हम ऊपर लिख देते हैं अपॉन में टोटल पार्ट। इसका मतलब क्या हुआ फ्रैक्शन में, जैसे हम पहले भी जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू जैसे जब हमने फ्रैक्शन समझना स्टार्ट किया था तो उसमें क्या था कि जब हम ये जैसे एक पिज़्ज़ा था और इसमें से एक पार्ट हमने अलग ले लिया था, ठीक है। इसका एक पार्ट अगर हम ऐसे अलग
ले लेते थे तो इस पार्ट को हम क्या कहते थे, 1/4, है ना। यानी कि इसका एक पार्ट जो बाहर निकल के जो हमारे हाथ में होता था वो होता था 1/4, यानी कि जो टोटल होता था 4 में से एक हिस्सा मेरा है, बाकी का जो 3 है वो अभी अलग रखा हुआ है। तो जस्ट उसी तरह से यहाँ पर जो 5 पार्ट हैं वो सेलिया के हैं, कितने में से, 12 में से। तो उस चीज़ को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 5/12 पार्ट है वो किसका है, सेलिया का, और ये है किस में से, उस 15,000 में से। तो इस 15,000 को हमें यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कर देना है। अब बस इसी को हमें सॉल्व कर लेना होता है, ठीक है। 3 4s 3 5, ठीक, इसको कर दीजिए। तो 25,000/4, इसको वापस से जब हम करेंगे तो आई थिंक इतना आएगा, 4 नहीं 4 6 फिर 4 2 एंड देन 4 5, इतना, ठीक है। तो ये पार्ट जो हो गया, ये पार्ट निकल आया किसका, सेलिया का, ठीक है। ये इतना जो पार्ट है वो निकल आया सेलिया का। तो अब जो बाकी का ये जो पार्ट है, मतलब 7 वाला, अगर टोटल में से हम इसको माइनस कर दें तो केट का पार्ट निकल आएगा, है ना। तो चलिए इसको वापस से ऊपर कर दे रहे हैं। इज इक्वल टू टोटल में से हम 6250 इसको माइनस कर दें, ठीक है। चाहे तो हम इस तरह से निकाल लें या फिर बिल्कुल हम सेम ऐसे ही करके उसको भी सॉल्व करें। तो अगर हम ऐसे करते हैं तो ये आएगा 0 5 7 एंड 7, ये इतना आएगा, ठीक है। ये केट का पार्ट डायरेक्टली माइनस करने पर आएगा। और अगर हम इस तरह से करना चाहते हैं तो बस केट पार्ट में यहाँ पर 5 की जगह पर 7 हो जाएगा, बाकी का पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। उसको हमें मल्टीप्लाई करना है एंड देन सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर F। इसके बाद क्वेश्चन नंबर G और क्वेश्चन नंबर H आपको अपने आप से ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उनको आप करके देखिएगा। तो इस तरह से आपका ये जो चैप्टर नंबर 4 है ये यहीं पर ख़त्म होता है। सो इसके आगे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इस पूरे के पूरे चैप्टर में या आज तक, मतलब ये जो इसके पीछे भी जो भी चैप्टर्स थे, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ उससे पूछ लीजिएगा, बिकॉज नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन टेक केयर।